नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। मिशन ग्रीन दमोह के तहत फिर शुरू हुआ पौधारोपण। हरे माधव परमार्थ समिति द्वारा पौधारोपण का दूसरा चरण। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित प्रतियोगिताएं। बच्चों में मतदान के लिए जागरूक करने के लिए प्रयास जारी। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन का धरना जारी। 10 तारीख तक जारी रखेंगे कलेक्ट्रेट के बाहर धरना। हृदयघात की घटनाओं में लगातार हो रहा इजाफा। शीतलहर चलने तथा ठंड का प्रकोप जिले भर में जारी। नोटबंदी के बाद दिनों का अर्धशतक होने वाला है पूरा। ग्रामीण अंचलों में लोगों का अभी भी प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास कायम। मिशन ग्रीन दमोह के तहत शहर को हरा भरा करने के लिए बारिश के दिनों में शुरू की गई मुहिम अभी भी जारी है। बारिश के बाद अब ठंड के मौसम में भी इस मुहिम के तहत शेष रह गए स्थानों पर पौधों का रोपण किया जा रहा है। इसी के तहत नगर पालिका अध्यक्ष मालती साटी, कलेक्टर श्रीमान शर्मा, युवा नेता सिद्धार्थ मलिया सहित हरे माधव समिति के सदस्यों की मौजूदगी में बस स्टैंड के पास से किल्लाई नाका की ओर जाने वाले मार्ग के डिवाइडरों पर पौधों का रोपण किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों ने हरे माधव परमार्थ समिति के सदस्यों का इस मिशन में योगदान के लिए सम्मान भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमियों की मौजूदगी रही। स्वेच्छा से जो हमको लगवाना है पेड़ छोटे वाले, क्योंकि नगर पालिका जो लगाएगी वो बड़े पेड़ लगाएगी। छोटे वाले पेड़ वो अपन जन सहयोग से कुछ जोड़ के करेंगे। सर आप लोग आ गए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब छोटा कार्यक्रम है लेकिन आप आ जाते हैं तो हम सबको बल मिल जाता है। गर्मी में पानी की व्यवस्था इनकी हमारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाना है। इसके पहले लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने तथा मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए शालाओं में प्रतियोगिताओं का दौर जारी है। इसी श्रृंखला में स्थानीय जेबीबी स्कूल में डॉक्टर आलोक सोनमलकर के मार्गदर्शन में चित्रकला, वाद विवाद के साथ अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के अनेक विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लेकर अपनी सहभागिता दर्ज कराई। आयोजन के बारे में डॉक्टर आलोक सोनमलकर ने हमें जानकारी दी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके अंतर्गत जिला प्रशासन के तत्वावधान में प्रतिवर्ष स्कूल और कॉलेज के बच्चों की प्रतियोगिताएं होती हैं। इसका मुख्य थीम रहती है मतदाताओं को जागरूक करना और नई पीढ़ी को इससे जोड़ना है। और इसलिए 4 प्रतियोगिताएं यहाँ, स्लोगन प्रतियोगिता जिसे हम नारा कहते हैं, निबंध प्रतियोगिता, अंतरशालीय प्रतियोगिता हुई, वाद विवाद प्रतियोगिता हुई और चित्रकला जिसे हम पोस्टर मेकिंग कहते हैं। इसके द्वारा नई पीढ़ी का ये संदेश है कि मतदान के प्रति लोगों को अधिक से अधिक भागीदारी करनी चाहिए और अपने एक नागरिक होने का, एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। ये बच्चों की ओर से संदेश है। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की ओर से अपनी मांगों को लेकर दमोह के कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया जा रहा है। धरना के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में सरपंच तथा सचिवों ने धरना स्थल पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। मालूम हो कि शासन को दिए गए मांग पत्र के अनुसार इस आंदोलन को लेकर सरपंचों की 13 मांगे हैं, वहीं सचिवों की 7 मांगे सामने रखी गई हैं। यह लोग आगामी 10 जनवरी तक जिला मुख्यालयों पर अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। इसके बाद प्रदेश स्तर का आंदोलन किया जाएगा।
लगातार जब से जो नया सत्र शुरू हुआ है तब से सरकार लगातार सरपंचों के अधिकारों को हनन कर रही है और सचिवों से बार बार आश्वासन देने के पर भी उनकी मांगों को पूर्ति नहीं किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है, ये लगातार हमारा धरना चलने वाला है। 6 तारीख को बड़े बड़े बैठकें होंगी और 10 तारीख को भोपाल में जाकर और हम एक आंदोलन करने वाले हैं। वहाँ पर तय होगा कि वैसे तो अनिश्चितकालीन है, लेकिन वहाँ पर जाकर ये भी तय होगा कि कितने दिन तक चलेगा, किस प्रकार की और मांग उसमें जोड़ेंगे और क्या स्वरूप रहेगा। ये 10 तारीख को तय होने वाला है, लेकिन 10 तारीख तक लगातार यह धरना यहाँ चलने वाला है। जो सचिव की मांगे हैं कि उनके जो विसंगतियाँ हैं वेतन में उसकी बातें हैं और 13 मांगे हैं सरपंचों की और 7 मांगे हैं सचिव की। ऐसा 13 और 7 मांगों को लेकर सरपंच सचिव संयुक्त रूप से यह धरने का कार्यक्रम किए हुए हैं और जब तक शासन के जो गिलानियाँ हैं उसकी जो नीतियाँ हैं वो ठीक नहीं होती हैं तब तक यह धरना जारी रहेगा। जिले में हृदयाघात से होने वाली मौतों का सिलसिला जारी है। ताजा मामला हरियाणा निवासी एक ट्रक चालक का है। हरियाणा निवासी नारायण मिश्रा ट्रक पर सामान लादकर दमोह से होकर जा रहा था। इसी दौरान बुधवार की अल सुबह जब वह ट्रक किनारे रखकर निस्तार के लिए गया, इसी दौरान वह गिर गया, साथ ही उसकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया उसकी मौत हृदयाघात से होना पुलिस की ओर से बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही मौत के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। ठीक है, आप 2 पॉइंट बता दीजिए और भी समस्या करेंगे। देश में नोटबंदी के बाद दमोह के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम को अभी भी सराहना दी है। ग्राम नरसिंहगढ़ में तूफान टीवी के संवाददाता संतोष ने बैंक से बाहर निकल रहे ग्राम के लोगों से उनको हो रही परेशानी के बारे में पूछा तो लोगों का कहना था कि मोदी के निर्णय से आज तक खुश हैं। थोड़ी परेशानी होती है, सभी को धैर्यता से काम करना चाहिए। जो लोग नोटबंदी के बाद आज भी परेशानी की बात कर रहे हैं वे लोग कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहा नरसिंहगढ़ के लोगों ने। 20-25 लोग। जैसे अभी कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी समस्या है देश में नोटबंदी से। वो तो राजा राम नहीं कर पाए समस्या पूरी। आज मोदी जी का बेवकूफ है जनता सब। क्या इतना अच्छा हो रहा फिर भी आपके हिसाब से सही है? सही है। पैसे निकालने आए थे आप? हाँ। अब दिक्कत तो नहीं हो रही पैसे निकालने? अच्छा, कहाँ से आए आप? नरसिंहगढ़ से। तो ऐसा तो नहीं आपके पहले रहता था बड़ा नोट 2000 का निकल रहा है, 500 का नहीं मिल रहा है, 100 का नहीं मिल रहा है, अब सभी मिल रहा है क्या? नहीं, 500 का तो अभी तक हमें नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, 100 के और 2000 मिल रहा है। और नोटबंदी से आप लोगों को दिक्कत कोई अभी भी चल रही है? देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है अपन को घर के मेंटेन करने में। हाँ। पर जो मोदी जी ने किया है ना, वो एक सॉलिड कदम उठाया है अपनी इंडिया के प्रति। और जो उनका ये कदम है ना, उससे सारी हम सिर्फ हम ही नहीं बाकी सारी देश की लेडीज उनसे खुश है। देश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि दिए जाने का दौर जारी है। इसी श्रृंखला में पटेरा भाजपा मंडल की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा मंडल के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर श्री पटवा को याद किया। साथ ही उनके द्वारा प्रदेश की जनता के हित में किए गए कार्यों को याद किया। श्रद्धांजलि आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार।